हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक नया लेक्चर। इस लेक्चर में क्या होगा, इस लेक्चर में आपको मिलेगा एम्पियर का परपथी नियम, जो कि अध्याय 4 का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछता है कम से कम 3 से 4 या 5 अंकों में पूछता है। और इस चैप्टर से दो ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या तो बायो-सेवर्ट का नियम और उनका अनुप्रयोग, या फिर एम्पियर का परपथी नियम और उनका अनुप्रयोग। लॉन्ग आंसर में पूछा गया तो ये दो क्वेश्चन पूछते हैं, या कभी कभी जो दो वायर होते हैं उनके बीच लगने वाला बल। सभी चीज़ें यहाँ पर कराई जाएंगी। गाइस, वैसे तो मेरा डेली 6 प्रश्न कराता हूँ। 6 प्रश्न कराते हुए मैं 70 दिनों में एक लक्ष्य रखे थे कि मैं 70 दिनों में आपको 420 प्रश्न कराऊंगा। लेकिन गाइस, जो डेरिवेशन होते हैं, जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उस दिन आपको एक ही प्रश्न कराते हैं। जैसे आज एम्पियर का परपथी नियम है, आज मैं आपको एक ही कराऊंगा। लेकिन आपसे भी उम्मीद करूंगा, अगर मैं एक प्रश्न करा रहा हूँ तो आप इस क्लास के खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन को रट लोगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा आप लोग पढ़ना, क्योंकि समय बहुत कम है। एक बार पढ़ो, हमेशा के लिए रट लो, याद कर लो, जैसे भी हो याद कर लो। ठीक है, तो गाइस चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं शानदार तरीके से। जो पुराने स्टूडेंट हैं प्रेजेंट सर लिखना मत भूलिएगा, न्यू स्टूडेंट है न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखें। और प्रीवियस में करीब हम 60 से 70 क्वेश्चन करा चुका हूँ, उन्हें भी जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएगी। आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप ये 420 क्वेश्चन पूरे कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 25 या 30 क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये एम्पियर का परपथी नियम क्या है और इनका कथन। एम्पियर का परपथी नियम क्या है? एम्पियर का परपथी नियम यह है, किसी चुंबकीय क्षेत्र B का, किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। जब रेखीय समाकलन की बात आए तो बायोलॉजी वालों के लिए हम स्पेशली बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें का समाकलन वीक होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन जहाँ पर बात आए तो वहाँ पर DL लेते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस क्षेत्र में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये उनका कथन है। कथन क्या है? किसी चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस क्षेत्र में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। रेखीय समाकलन का मतलब ऐसा चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो ये कथन है। चलिए कथन को लिख लेते हैं। एम्पियर के परपथी नियम का कथन क्या है? एम्पियर के परपथी नियम का कथन है, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, बंद परिपथ का मतलब ये गोला का मतलब बंद परिपथ है। तो किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ में घिरी धारा I के म्यू नॉट गुना होता है। इसे लिखेंगे, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदिश किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन B का रेखीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा के नेट धारा के म्यू नॉट गुना होता है। फिर से देखिएगा, यहाँ पे कथन क्या है? किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये जो नियम होता है, यह आपका जो गॉस का नियम पढ़े थे उसी के सदृश होता है। अगर गॉस का नियम याद रहेगा तो ये भी आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से इस कथन को पढ़िएगा। यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ, किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन प्रवाहित धारा का, उस परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब हम इसके डेरिवेशन की साइड चलते हैं। ठीक है, इसको हम रब करके थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो वही फिर से लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B का जो है बंद परिपथ में सीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन मतलब DL, इस परिपथ में प्रवाहित धारा I के म्यू नॉट गुना होगा। यही होगा ना?
ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम है। बोलिए आपको याद हो गया कि नहीं? अगर आप ध्यान से सुने होंगे पूरे लेक्चर को तो याद हो गया होगा। अब हम लोग मानते क्या है इसे प्रूव करने के लिए कि एक तार है, वही तार जो अपने घर में आप लोग लगाते हैं, उसी तार को लेकर आएंगे और इसे प्रूव कर देंगे। लेकर आइए आप लोग तार, प्रूव करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर एक तार है, इस तार है, ये तार है, ठीक है। तार मान लीजिए एक्स वाई तार है, ठीक है। एक्स वाई एक तार है, ठीक है। इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके चारों तरफ होगा इस तरह से वृत्ताकार। मानते हैं कि इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके चारों तरफ है वृत्ताकार एरिया में। इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके चारों तरफ वृत्ताकार एरिया में है, ठीक है। ये तार जो इस वृत्त के केंद्र पर है, तो केंद्र इसका O है और इसमें इस तार में प्रवाहित जो धारा प्रवाहित हो रही है वह I धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान से समझिएगा इसे किस तरह से इसे प्रूव करते हैं। हम ये माने हैं कि एक XY तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। I धारा के वजह से इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे आप वृत्ताकार से प्रदर्शित किए हैं। इसमें एक पॉइंट B लेते हैं, पॉइंट P लेते हैं। इसी पॉइंट P पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पॉइंट P को यहाँ पे न लेकर हम यहाँ पर लेते हैं, अपने हिसाब से लेंगे ताकि मुझे बेनिफिट होगा। इस पॉइंट P को हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट P है जहाँ पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस जो ये वृत्ताकार एरिया है इसकी जो त्रिज्या है ये R है। क्या है? त्रिज्या R है। यहाँ पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। और ये जो अल्पांश लिए हैं ये अल्पांश dl है, ठीक है। क्या है यहाँ पर इसे प्रूव करने के लिए? इसे प्रूव करने के लिए हम ये माने हैं कि माना एक तार x y है। एक तार कौन है? x और y है, ठीक है। जो कागज के तल के लंबवत है। माना एक तार XY है जो कि कागज के तल के क्या है? लंबवत है। माना एक तार XY है जो कि कागज के तल के लंबवत है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तार के केंद्र से R त्रिज्या का एक वृत्त है। इस तार के केंद्र से R त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही इजी है। किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B है, ठीक है। फिर से समझिएगा, यहाँ पर माने हैं कि एक XY तार है। माना एक तार XY है, क्या है? यहाँ पर XY है, ठीक है, जो कि कागज तल के लंबवत है, जिसमें हम I धारा प्रवाहित करा रहे हैं। कौन सा धारा? I धारा प्रवाहित करा रहे हैं, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तार के केंद्र से R दूरी पर एक R त्रिज्या पर एक वृत्त है। वृत्त के किसी बिंदु P पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। तो B का मान क्या होगा? हम कल के वीडियो में बताए थे। इस B का मान आपके बराबर होगा B = μ0 I/2πr। ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान होगा किसी बिंदु P पर, होगा कि नहीं? वृत्त के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? μ0 I/2πr। ये तो आपको मालूम है, कल के वीडियो में बताया था मैं कि किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 I/2πr होता है। इसका मैं बाकायदे प्रूफ कराया था। तो आज इसके आगे हम चलेंगे, हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि
इसका रेखीय समाकलन करेंगे। ये तो b हो गया, यहाँ पर b का रेखीय समाकलन करेंगे और रेखीय समाकलन करने के बाद यही आएगा तो एम्पियर का नियम प्रूफ हो जाएगा। इसका b का रेखीय समाकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र b का रेखीय समाकलन करने पर, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन करने पर क्या होगा, B डॉट dl। B का मान यहाँ पे क्या है, समाकलन म्यू नॉट, यहाँ पर ये B का मान रखेंगे B डॉट dl, तो B का मान क्या है यहाँ पर, म्यू नॉट I अपान 2πr, म्यू नॉट I अपान 2πr इंटू dl। मैं आपको बताया था, जो बायोलॉजी वाले हैं उनको कल भी बताया था, आज भी वही बात बता रहा हूँ और हमेशा यही बात बताऊंगा जब भी डेरिवेशन करूंगा। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, जब कभी भी समाकलन करना हो उसी चीज को पकड़ेंगे जिसके साथ d लगा हो। तो यहाँ पे d किसके साथ लगा है, इसके साथ लगा है, dl के साथ लगा है। इन सभी चीजों को सम्मान पूर्वक यहाँ से उठाएंगे और इधर बैठा देंगे बाहर। देखिए यहाँ पर इसको सम्मान पूर्वक उठा रहे हैं और बाहर बैठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, म्यू नॉट I अपान 2πr, इन्हें सम्मान पूर्वक उठाए हैं, बाहर रखे हैं और समाकलन किसका करेंगे, dl का। और मैं आपको कल के वीडियो में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, कल भी यही बताऊंगा। जो बायोलॉजी वाले हैं उन्हें, बस मैथ वाले तो इसको कर चुके होंगे। कल यह मैं बताया था, जहां पर भी dl और उसका समाकलन करेंगे तो यल केवल यल बचेगा, d खत्म हो जाएगा। समाकलन का काम ही होता है d के साथ लड़ाई करके खत्म हो जाना, ठीक है। वही यहां पर भी होगा आज। तो फाइनली क्या बचेगा, देखना यहाँ पर, म्यू नॉट I अपान 2πr इंटू यल, 2πr इंटू यल। अब इस यल का मुझे मान ज्ञात करना है। यल क्या है, यल क्या है, इसकी पूरी परिधि है। यल क्या है, इसकी पूरी परिधि, और परिधि को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यल परिधि है। यल क्या है, परिधि है। यल इज इक्वल टू होता है 2πr। परिधि के बराबर क्या होता है, 2πr। अगर त्रिज्या r हो तो उसकी परिधि क्या होगा, 2πr। तो यही यल का मान यहाँ पे रखेंगे। क्या होगा, म्यू नॉट I अपान 2πr इंटू 2πr। तो ये 2πr से 2πr कट जाएगा। फाइनली बचेगा क्या यहाँ पर, ध्यान से समझना। फाइनली बचेगा क्या यहाँ पर, b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, यही बचेगा ना। और ये प्रूफ हो चुका है, यही तो एम्पियर का परिपथी नियम है। कुछ लोग इसका प्रूफ नहीं करते हैं। देखो, अगर आपके एग्जाम में एम्पियर का परिपथी नियम पूछेगा तो इतना छोटा सा प्रूफ है, इसे आप लोग कर लोगे। आप ऐसा करो, इसका वीडियो का क्वालिटी बढ़ाओ और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना शॉर्ट में कोई आपको नहीं बताया होगा इसका प्रूफ सहित। एक बार मैं फिर से इसका प्रूफ समझाऊंगा यहाँ से। देखो, कुछ नहीं किए हैं। चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होता है, म्यू नॉट I अपान 2πr। कल भी बताया था, आज भी यही बता रहा हूँ कि म्यू नॉट I अपान 2πr। मुझे क्या करना है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इधर उधर की बात नहीं करेंगे, कास थीटा कास जीरो ये सब मान नहीं रखेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे बात रखेंगे। b डॉट dl है तो मैं dl से, मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र B जो है इसका रेखीय समाकलन करेंगे। रेखीय समाकलन का मतलब क्या होता है, एक समाकलन का चिन्ह लग जाता है और साथ में dl लग जाता है। अब साथ में dl लगेगा तो उसे हटाएंगे भी, तो लगा दिए तो उसको हटाएंगे भी। हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर b का मान रखेंगे, ये वाला उठा के यहाँ पर। अब लगने के बाद, मैं कल के वीडियो में बताया था, आज भी वही बता रहा था कि जहाँ पर dl लगा है उसी का समाकलन होता है, जिसके साथ नहीं लगा उसके साथ समाकलन नहीं होता है। जिसके साथ d लगा होता है उसी का समाकलन होता है, जिसके साथ नहीं लगा होता उसका नहीं होता है। इन सभी के साथ नहीं लगा, इसलिए इनको सामान्य पूर्वक उठाकर बाहर रखेंगे। सामान्य पूर्वक इनको उठाकर बाहर रखेंगे, अंदर dl बचेगा। इस अंदर dl वाले को समाकलन करेंगे तो dl का समाकलन क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। ठीक है, यल का समाकलन यल हो जाएगा, d कट जाएगा समाकलन के साथ। और यल का मान क्या होता है, पूरी परिधि। अब परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। जिसकी त्रिज्या r हो तो 2πr परिधि के यहाँ रख दिए हैं। रखने के बाद ये दोनों आपस में कट गए, लास्ट में ये बचेगा b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये है आपका एम्पियर का परिपथी नियम। बोलिए, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
अगर आया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन इससे आसान नहीं हो सकता है। जो चीज़ें पढ़नी है, कठिन हो चाहे आसान। याद हो रहा तो ठीक है, समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो आज ही रात इसको रट डालो। समय नहीं बचा है, अगर आज का छोड़ोगे कल पे ना, तो कल का परसों पे, और कभी नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। इसे तुरंत का तुरंत रट डालो। और रटने के बाद कल के वीडियो में इसका एक अनुप्रयोग बताऊंगा। अनुप्रयोग क्या है? धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कल के वीडियो में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। और कभी कभी तो ये दोनों साथ में पूछता है। दोनों साथ में पूछने का मतलब 5 अंक से उधर अधिक नंबर होता है। अकेले पूछेगा 3 से 4 अंक में। 3-4 अंक पाने के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा। एक बार और हट जाते हैं आप सामने से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। लेने के बाद पढ़ाई करना बढ़िया से, और हम आपके लिए नोट्स भी जल्दी लेकर आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।